राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसमें आपको दो आर्टिकल है। इस फंडामेंटल राइट के अंदर आपको दो आर्टिकल दे रखा है, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर। क्लॉज 1, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स एंड बेगर and other similar forms of forced labor are prohibited, and any contravention of this provision shall be an offence punishable in accordance with law। तो छोटा छोटा आर्टिकल है। अब ये दो आर्टिकल 23 और 24 बहुत छोटा आर्टिकल है आपका, खाली समझ लेना है, याद रखना है इसको। क्लॉज 2, नथिंग इन दिस आर्टिकल shall prevent the state from imposing compulsory service for public purpose, and in imposing such service the state shall not make any discrimination on grounds only of religion, race, caste or class or any of them। अब ये दोनों आर्टिकल, दोनों जो क्लॉज है वो समझिए। 23 में सबसे पहला 23 का जो ये कह रहा है आपको, ठीक है ना, क्या ह्यूमन बीइंग, फोर्स लेबर, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, दो वर्ड इसमें इस्तेमाल किया गया है आपको, और फोर्स लेबर, इसको प्रोहिबिटेड कर रहा है, रोक रहा है, ठीक है ना। मानव के दुर्व्यापार, व्यापार समझते हैं ना, ट्रैफिकिंग समझते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग समझते हैं आप लोग ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, हाँ, खरीद फरोख्त जो होती है, दुर्व्यापार जो होता है मानव का, ठीक है ना। ह्यूमन ट्रैफिकिंग इसको प्रोहिबिटेड कर रहा है, और दूसरा जो आपका है फोर्स लेबर को, ठीक है ना। फोर्स लेबर का क्या होता है? बलात् श्रम करना, उसको मजदूरी करवाना, बिना जबरदस्ती मजदूरी करवाना। हाँ, तो ये दो चीजों को प्रोहिबिटेड कर रहा है आर्टिकल 23 में, ये लिखा हुआ है, बस मोटा अक्षर में यही लिखा हुआ है आपको, प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, और दूसरा है फोर्स लेबर। अब इसके अंदर जो लिखा हुआ है क्लॉज 1 में लिखा हुआ है, क्या क्या कह रहा है इसमें? तो सबसे पहला कह रहा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, उसके बाद कह रहा है बेगर कह रहा है, और अदर सिमिलर फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर। यही तीन वर्ड इस्तेमाल किया है जिस पर कि प्रोविजन कर रहा है, प्रोहिबिटेड कर रहा है, इस पर रोक लगा रहा है। शोषण, ऊपर जो हम लोग जो राइट पढ़ रहे हैं उसका नाम ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना, याद करने में आप लोग को आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। शोषण के विरुद्ध अधिकार, नहीं शोषण नहीं किया जा सकता है आपका, तो कहाँ कहाँ नहीं किया जाएगा? तो सबसे पहले कहा है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा, ओके, मानव का जो है वो खरीद फरोख्त, वो ट्रैफिकिंग नहीं होगी मानव का, एक। दूसरा है आपका फोर्स लेबर नहीं होगा, आपसे ज़बरदस्ती मजदूरी नहीं करवाई जाएगी, बेगारी नहीं करवाया जाएगा आपसे, भीख नहीं मंगवाया जाएगा आपसे। पहले होता था ना ये, क्या करता था, ज़बरदस्ती काम करवाता था, पैसा नहीं देता था उसको, ठीक है ना, ये सब होता था पहले, बहुत ये सब प्रैक्टिसेस में थी ये चीज़, हमारे कल्चर में बहुत सारा इस तरह का प्रैक्टिस। स्लेब, हाँ, स्लेब वाला, गुलाम, दास प्रथा, ये सब था हमारे, आप मुगल एम्पायर सब में पढ़े होंगे, ठीक है ना, ये सब बहुत सारा चीज़ें था। दास का खरीद फरोख्त होता था, ज़मींदार लोग बेगारी करवाता था, तो ये सब चीज़ें जो थी हमारे प्रैक्टिसेस में, हमारे यहाँ प्रथा में था हमारे यहाँ, तो इसको प्रोहिबिटेड कर रहा है, और कोई विशेष बात इसमें नहीं कर रहा है। एक दो अच्छा केस बताते हैं इस पर, आप लोग केस का नाम लिख लीजिए, बाकी इसमें कुछ और आप लोग को करने के लिए कुछ नहीं है। एक दो केस, अच्छा केस बता देते हैं, आप लोग देखिएगा केस को। पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये आपको 1982 का केस है, 1982 का, 1982, पीपल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया।
2 का केस है, सुनिएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट आर्टिकल 23 इज इंटेंडेड टू एबोलिश एवरी फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर, यानी कि क्या कहा जाएगा, सभी तरह की जो फोर्स लेबर है, किसी भी फॉर्म में अगर फोर्स लेबर है तो उसको एबोलिश किया जाएगा, वो ख़त्म होना चाहिए, वो ख़त्म कर दिया गया है। इवन इफ इट इज कॉन्ट्रेक्चुअल, चाहे आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही क्यों ना है, आप फोर्स लेबर नहीं करवा सकते हैं। फोर्स लेबर का मतलब समझते हैं ना, ज़बरदस्ती आपको करना ही है, बलात् श्रम जिसका हिंदी होता है, वो आप नहीं करवा सकते हैं। ओके, पैसा ले लिया तो फिर उसके बाद बलात् श्रम कहाँ हो गया। फोर्स लेबर का जो इंटरप्रिटेशन पैसा लेता है, नहीं तब वो फोर्स लेबर नहीं हुआ, तब वो फोर्स लेबर का फॉर्म नहीं है। हाँ, इसका जो इंटरप्रिटेशन है हम पढ़ देते हैं फोर्स लेबर का। द एक्सप्रेशन अदर फॉर्म्स ऑफ फोर्स लेबर यूज इन आर्टिकल 23 क्लॉज 1 इज टू बी इंटरप्रेटेड, ठीक है ना। हम लोग जो इसमें पढ़ते हैं इसका मतलब होता है, ठीक है ना, सिमिलर टू द फॉर्म ऑफ बेगर एंड द ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। इसके बाद और लिखा हुआ है, इसका बहुत सारा लिखा हुआ है, इसमें बहुत इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट का, इसका उतना नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। सिंपल सा मतलब है, आप लोग देखते होंगे, पहले जानते भी होंगे कि एक क्या होता था, जमींदारी जब प्रथा थी हमारे यहाँ, ठीक है, तो उसमें क्या था कि बाप काम किया, फिर उसका बेटा काम किया, फिर उसका बेटा काम किया, होता था ना, और काम करवा लेता था, उसके बाद उसको जो मन होता था वो करवा देता था। इसको हिंदी में बेगारी वगैरह सब बोलते थे, इसको हम लोग बेगारी करवाना। नहीं, चलो जाओ खेत जाके जो खेत की कमाई करो, जो शाम को दिन भर काम करवाया, शाम को आया, 1 केजी कुछ दे दिया, जाओ। जब वो सुबह से उसको रात तक काम करवाता था, ये सब सारा बेगारी फॉर्म था, ये फोर्स लेबर का था, तुमको करना ही करना है। जरा सा ग्रो होने लगता था कोई तो फिर जमींदार था उसके पीछे लग जाता था। सब पढ़े होंगे हिस्ट्री वगैरह, सब देखे भी होंगे, ठीक है ना, कैसे आप लोग। तो ये सब फोर्स लेबर का फॉर्म्स है। उसके बाद बेगर, आप लोग देखते होंगे, आप लोग सुने भी होंगे ये चीज़ें, क्या करता था वहाँ पे, उसका हाथ तोड़ दिया, पैर तोड़ दिया और भीख मंगवाता था। एक पूरा का पूरा ये चेन था, एक सिस्टम था। ये बच्चे को किडनैप कर लिया, उसके बाद उसको क्या किया, उसका हाथ पैर तोड़ के आंख को अंधा करके उससे भीख मंगवाता था। ये सब देखे हैं ना, तो खूब चर्चा में रहता है ये सब चीज़ें। हाँ, हकीकत में नहीं देखे हैं, ठीक है। तो ये सब फोर्स लेबर का फॉर्म है ये सब। तो सुप्रीम कोर्ट इस पर इसी चीज़ को कह रहा है कि किसी भी फॉर्म में अगर ये फोर्स लेबर है, ठीक है ना, किसी भी फॉर्म में ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें जो है प्रोहिबिटेड है। तो पढ़ देते फिर आगे, इसमें पढ़ देते जजमेंट आपका आगे। Court has insisted that every form of forced labor is within the inhibition of Article 23, and it makes no difference whether the person who is forced to give his labor or service to another in remunerated or not. Even if the remuneration is paid, the labor supplied by the person would be hit by Article 23 if it is supplied against the will of the labor. ठीक है, अगर आप जैसे आप बोलते हैं ना कि पैसा दिए हैं, तो आप पैसे के बदले में पैसा क्लेम कर सकते हैं, समझे, आपका पैसा पे क्लेम है। लेकिन अगर आप विल के अगेंस्ट उसे काम करवाइएगा, दैट इज फोर्स लेबर। आपका क्लेम, आप जिस क्लेम की बात कर रहे हैं वो आपको रिकवरी फॉर मनी के लिए हो सकता है। आप तो क्या करोगे, जान ले लोगे उसके। अच्छा, तो काम के लिए मतलब जबरदस्ती काम करवाइएगा ना। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है, कहाँ देख लीजिए जबरदस्ती काम करवा रहा है।
अच्छा, गांव घर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, वहां लोग अवेयर नहीं है, अपने लीगल राइट से अवेयर नहीं है। वो लोग ये बोलता है कि जो जब धान की रोपाई होगी तो धान रोप देंगे आपका। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली वो सिस्टम थोड़ा सा क्या कहते हैं, हाँ, अब ये समझते हैं, ये है राहुल, आप सही बोल रहे हैं, ये सब होता है गांव घर में, ठीक है ना। लेकिन उसका जो है ना एक सोशल फॉर्म है उसका, एक, ठीक है ना। आप उसको इस तरह से हिट नहीं कर सकते आर्टिकल 23 के अंदर, ठीक है ना। बट एक चीज जान लीजिए, सिंपल सा मतलब ये है, अच्छा अगर वो काम नहीं करेगा तो आप क्या जबरदस्ती काम करवा सकते हैं उससे? नहीं, वो तो चला गया, वो तो चला गया, मान लीजिए वो समझते हैं मिस्टर ये है, चचा हैं, ये हैं, दादा हैं, काका हैं, नना हैं, वो ये सोचकर चला जाता है, इसी गांव में रहना है, चला जाता है। लेकिन एक सिंपल सा सोचिए आप, ठीक है ना, कि अगर वो आर्टिकल 23 के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना, तो उसका राइट बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ, आप यही बात तो शुरुआत बोली कि सोशल नॉर्म है, ये सोशल नॉर्म है, उसको उसी गांव में रहना है, आपसे जान पहचान है, आपके यहाँ आपके साथ उठना बैठना है, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो अलग चीजें हैं। हम्म, हम्म, हम्म। पंजाब चला जाता है, दिल्ली चला जाता है कमाने का मिले। हाँ, चल। हाँ, सही, वो समझ गए, वो आपकी बातें हम समझ गए, वो हम जो कह रहे हैं हम समझ गए हैं, ठीक है ना। बट हम जो है जिस फॉर्म में बोल रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन है, बहुत क्लियर इंटरप्रिटेशन है, इसमें जो हम ग्रामीण स्ट्रक्चर को या आपसी स्ट्रक्चर्स को नहीं चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरह से नहीं देख सकते हैं। अब वहाँ नहीं, 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 वो शोषण कहाँ कर रहा है आपको? आपको शोषण नहीं कर रहा, आपको मजदूर नहीं मिल रहा, आप जानिए शोषण कहाँ कर रहा है। पैसा, आपका पैसा लिया, लौटा देंगे हम, लौटा देंगे पैसा आपका हम। पैसा नहीं, पैसा नहीं लौटाता है इसलिए तो वो काम कर देता है आपको। आप जो बोले हमसे जबरदस्ती काम करवा लेते हैं, तो पैसा आपका नहीं लौटाता है इसलिए आप काम करवा लेते हैं उससे। लेकिन अगर वो पैसा लौटा देगा, आपका क्लेम तो बनता है, वो सिविल राइट, वो भी तो राइट है, कोई आपसे पैसा नहीं ले सकता है। तो हम लोग तो पढ़ते हैं, रिकवरी ऑफ मनी में क्या होता है, पैसा ही जो कोई लेता है तो उससे हम वापस लेते हैं ना, रिकवरी फॉर मनी के लिए हम लोग जाते हैं जब सिविल सूट में। तो चूंकि पैसा नहीं लौटाता इसलिए वो काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये जो हम समझा रहे हैं, ये समझिए कि उसके विल के अगेंस्ट में आप उससे जबरदस्ती फोर्स नहीं करके काम करवा सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल सा चीज है इसमें। ओके, द कोर्ट सेड दैट द वर्ड फोर्स मस्ट बी कंस्टिट्यूट द इंक्लूड नॉट ओनली फिजिकल और लीगल फोर्स but also force arising from compulsion of economic circumstances. Therefore, a person who provides labor or service to another for less than minimum wage also amount to forced labor. कितना अच्छा इंटरप्रिटेशन तो है कि आप काम करवा के उससे अगर जो मिनिमम वेजेस फिक्स किया गया है उससे कम भी दे रहे हैं तो यह भी फोर्स लेबर के अंदर आता है, ठीक है। आपका इंटरप्रिटेशन राहुल कुछ अलग सेंस में है, लेकिन यहाँ पर बहुत बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी फॉर्म में अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स को इंटरप्रेट किया है सुप्रीम कोर्ट, तो वो फोर्स लेबर के अंदर आ गए, इसको हम प्रोहिबिटेड कर रहे हैं। एक और केस देख लीजिए, एक और केस देख लीजिए आप लोग, सुजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1983।
दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1983, दो केस बता रहे हैं, सुनिएगा। संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, यह भी 1983 का केस है। और एक दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, संजीत वर्सेस संजीत राय वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, 1983 का केस है यह भी। और दीना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, आप लोग देखते होंगे, आप लोग मूवी वगैरह सब में, कि एक मजदूर से एक जो प्रिजनर है उससे जेल में काम करवाता है, पत्थर तोड़वाता है, जो सश्रम कारावास है जिसको सजा रहती है, उससे काम करवाता है, तो बाद में उसको मजदूरी देता है जब जेल से निकलने लगता है, वो जितना दिन काम करता है। सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें इंटरप्रिटेशन है कि आप उससे भी बेगारी नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। दीना राय के केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट लेबर टेकन फ्रॉम प्रिजनर्स विदाउट पेइंग प्रॉपर रिनोमिनेशन इज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 23। उसको भी पेमेंट किया जाता है, उसको भी पेमेंट दिया जाता है जो प्रिजनर से काम करवाया जाता है। अब इन वो क्या कहते हैं, आप बियॉन्ड मतलब इस तरह से प्रैक्टिकली बातें नहीं करोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा तब, तो फिर ठीक है ना। है तो बहुत प्रोसीजर है, ठीक है ना, लेकिन ठीक है ना, जो लिखा हुआ है क्लियरली उसी पर ऑन रिकॉर्ड उतनी बात हम लोग कर सकते हैं, समझे। इसके बाद संजीत राय का केस स्टेट ऑफ राजस्थान में क्या हुआ कि स्टेट क्या करवाया, कुछ मजदूर से फेमिन रिलीफ होता है, बाढ़ राहत काम करवाया, बाढ़ राहत के लिए, बाढ़ आया, बाढ़ राहत के लिए काम करवाया कुछ मजदूर से, और उसको जो मिनिमम वेजेज है उससे कम पेमेंट किया। सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह आर्टिकल 23 का वायलेशन है। ओके, ये दो केस है आपका, ठीक है ना। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो अच्छा, ये तो बहुत केस आता भी है बार बार। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस लिखिए ये सब केस। (1984) Supreme Court held that bonded labor is unconstitutional under Article 23. Court held that the bonded laborer must be identified and relieved from the स्कल्स of bondage so that they, हाँ, इसमें जो बॉन्डेड लेबर थे, जमींदार सबके यहाँ नहीं था, बंधुआ मजदूर था, जो कहा कि इसको आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको रिलीज कीजिए, ठीक है ना। यह जो है आर्टिकल 23 का वायलेशन है। क्लियर? क्लियर है ये? और बहुत सारा केस है हमारे पास। एक केस है केरला हाई कोर्ट का, प्रिजनर्स रिफॉर्म केस, उसमें भी आप लोग देखिएगा, गुरुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, उसका एक केस है, वो सब देखिएगा, सब इसी से रिलेटेड केसेस है। तो केसेस पर थोड़ा सा आप लोग इन सब चीज़ों पर फोकस कीजिएगा। बात तो बहुत छोटा सा कह रहा है इसमें, ठीक है ना, आर्टिकल 23, लेकिन जो आपके जुडिशरी के लिए काम का चीज़ें हैं, जो केस वगैरह सब स्टडी कीजिएगा इसको लेके, बहुत अच्छा सा केस है इस पर, ठीक है ना। बाकी केस तो गुरुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश लिख लीजिए, हम केस दो चार और लिखा देते हैं आप लोगों को। गुरुदेव सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये है आपका केस है, इसका साइटेशन नहीं है मेरे पास, सब बॉन्डेड लेबर पे है। ये एक तो केस है, ये देख लीजिएगा। नेक्स्ट इसका क्लॉज 2 जो है, आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 जो है, वो कंपल्सन सर्विस की बात कर रहा है।
कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज। आप लोग एक चीज सुनते होंगे, एक कौन सा देश है, इंडोनेशिया है शायद, जहां पे क्या है कि आपको फौज में 2 साल काम करना ही पड़ेगा। इजराइल, सॉरी इंडोनेशिया, सॉरी हाँ इजराइल, हाँ सॉरी हाँ, इजराइल, वहां पे है ना 2 साल आपको काम करना ही पड़ेगा फौज में, कंपल्सरी सर्विस। यहां भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि हम स्टेट को इस तरीके का कुछ भी लॉ बनाने से, कुछ भी इस तरह का कंपल्सन करने से हम नहीं रोक रहे हैं। लिख रहा है इसमें आर्टिकल 23 क्लॉज 2 दैट स्टेट कैन इंपोज कंपल्सरी सर्विस फॉर पब्लिक पर्पज। इन इंपोजिंग सच सर्विस द स्टेट शैल मेक नो डिस्क्रिमिनेशन। अगर इस तरह का कोई पब्लिक सर्विस है तो पब्लिक सर्विस में वो कंपल्सरी सर्विस जो है प्रोवाइड कर सकता है। अभी ये भारत सरकार, बिहार सरकार एक ले आए, इस तरह का प्रावधान ले आए कि यहाँ के हर एक नागरिक को जो है 2 साल जॉब, मतलब कि आपको फौज में काम करना पड़ेगा या इस तरह का पब्लिक सर्विस करना पड़ेगा, तो यह आर्टिकल 23 को हिट नहीं करेगा। ओके, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप इसमें फिर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। ओके, किसी खास क्लास से, किसी खास वर्ग से आप ऐसा नहीं कि सिर्फ उसको कर देंगे, बाकी लोगों को नहीं करेंगे। जब पब्लिक सर्विस की बात आएगी तो वहां भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वो कंपल्सन होगा तो सबके लिए होगा। ओके, बताइएगा, क्लियर? हाँ, अब आइए नेक्स्ट 24। आसान आसान मोटा मोटा चीज में याद रखिएगा। हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हैं, बच्चे से काम नहीं करवा सकते हैं। आर्टिकल 24 इसके अंदर आता है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिटेड किया जा रहा है इन फैक्ट्री, कल कारखाने में, ऐसा जगह जो कि उसके लिए एनवायरनमेंट जहां का सही नहीं है बच्चे के ग्रोथ के लिए, उस तरह की जगह पे प्रोविजन की बात कर रहा है आर्टिकल 24। पढ़ते हैं, सुनिएगा। आर्टिकल 24, नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर shall be employed to work in any factory or mine or engaged in any other hazardous employment। 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, या ऐसी किसी जगह पे जहां पे हजारियस जो है इन्वायरमेंट है, खतरनाक है उसके लिए, ऐसी जगहों पे क्या होगा, आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं। वहां भी मना है, ये अलग से। हाँ, नहीं, ये तो सिर्फ हम फंडामेंटल राइट की बात यहां भी कर रहे हैं, ये चीजें अलग लॉ में भी है, चाइल्ड जो प्रोटेक्शन एक्ट है वहां भी ये चीजें हैं। वहां तो आप काम करवा ही नहीं सकते हैं, चाय की दुकान पे, टपरी पे, कहीं भी। जब से राइट टू एजुकेशन आया है, ठीक है ना, उसका एजुकेशन कंपल्सन है कितना, 14 साल के बच्चे तक के लिए, तो आप उसको स्कूल भेजेंगे, और अगर स्कूल आप नहीं भेजेंगे उसको तो फिर जो गार्जियन है उस पर चार्ज बनेगा। ठीक है, वहां भी ये आर्टिकल 24 बहुत पहले से ये चीजें हैं, 24 बहुत पहले से है। इसमें है कि आप 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को ऐसी जगहों पे नियोजित नहीं करेंगे, काम नहीं देंगे। एमसी मेहता का केस है इसमें, यूनियन ऑफ इंडिया, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बंधुआ मुक्ति मोर्चा जो भी पढ़े हैं, ये सब इसके ऊपर है, सारा चीज इसके अंदर भी है। एक पार्लियामेंट एक लॉ पास किया है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। 1986 का जो बात कर रहे थे अभी, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ठीक है, जिसमें कि दिया गया है कि कुछ सर्टेन ऑक्यूपेशन है वहां से बचाया जाए, वहां बच्चे काम नहीं करेंगे, विच प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन सर्टेन ऑक्यूपेशन। तो उसके सबके लिए बहुत लॉ है। तो इसमें सिंपल सा चीज हम लोगों को है कि आप जो आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप जो है फैक्ट्री, माइंस, जहाँ पे
हाँ, बीड़ी सिगरेट जहाँ पे वो बनता है, जो भी हजार्डस सब्सटेंस है, वहाँ पे आप बच्चे को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, नहीं काम करवा सकते हैं। इसलिए मुझे आर्टिकल 23 24 बहुत छोटा है। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये दोनों जो आर्टिकल आता है आपको राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन के अंदर आता है। क्लियर?